उसका हाथ बुरी तरह से लोहे की रेलिंग से जम गया था। जरा भी जोर लगाने पर उसकी त्वचा फटकर निकल जाती। दर्द सहते हुए उसने झटके से हाथ खींचा और उसकी हथेली की आधी से ज्यादा खाल छिल गई। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या थी, पूरी रात से दबा हुआ पेशाब। उसने अपने सोए हुए दोस्त को देखा और हिम्मत करके पैंट में ही पेशाब कर दिया। इतनी भयंकर ठंड में उनके चेहरे पर फोड़े फूंसी उभर आए थे और भूख प्यास के साथ साथ ठिठुरन उनकी जान खा रही थी। वह चुपचाप रोने लगा। दोस्त जागा तो उसने तय किया कि अब और इंतजार करना बेकार है। बचाव दल का इंतजार करने से बेहतर है कि खुद कुछ किया जाए। उसने कल का प्लान अपनाया और रस्सी को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। दोनों हाथों से कसकर तार पकड़ते हुए वह धीरे धीरे सरकने लगा। तभी नीचे से अचानक एक भेड़िया निकल आया और उसे भूखे शिकारी की तरह घूरने लगा। काफी मशक्कत के बाद जब वह दूसरी केबिन तक पहुंचा, उसके हाथ पूरी तरह लहूलुहान हो चुके थे। नीचे खड़े भेड़ियों को देखकर उसका दिल घबरा गया। उसने महिला से कहा कि वह स्की का डंडा उसकी ओर फेंके ताकि वह नीचे उतरने पर खुद की रक्षा कर सके। महिला जैसे ही डंडा उठाने लगी, केबिन के स्क्रू ढीले हो गए और वह जोर जोर से झूलने लगा। किसी तरह उसने डंडा पकड़कर अपने सफर को जारी रखा। हाथों में असहनीय दर्द था, लेकिन महिला के हौसले ने उसे ताकत दी। आखिरकार वह खंभे तक पहुंच गया और सीढ़ी से नीचे उतर आया। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरा, एक भेड़िया उस पर झपट पड़ा। उसने तुरंत स्की का डंडा उठाकर जोर से भेड़िए को घोंप दिया और किसी तरह बच निकला। फिर वह स्की बोर्ड पर बैठकर नीचे की ओर फिसल गया, मगर भूखे भेड़िए उसका पीछा करने लगे। महिला ऊपर से कुछ नहीं कर पा रही थी, बस प्रार्थना कर रही थी कि उसका साथी सुरक्षित बचे। रात फिर से छा गई। अच्छी बात यह थी कि इस बार बर्फीला तूफान नहीं आया और महिला ने रात किसी तरह काट ली। मगर जब अगली सुबह उसने देखा कि उसका दोस्त अब तक वापस नहीं आया, तो वह घबराहट से भर गई। उसे समझ आ गया कि अगर वह और इंतजार करेगी तो ठंड से मर जाएगी। उसने धीरे धीरे केबिन से बाहर निकलने की कोशिश की ताकि जमीन के करीब पहुंच सके और कूदते समय हड्डियां न टूटे। लेकिन ऐसा करते करते ढीले पड़े स्क्रू पूरी तरह निकल गए और केबिन जोर से नीचे गिर पड़ा। शुक्र था कि स्टील की रस्सी ने उसे जमीन से थोड़ा ऊपर रोक दिया, मगर तभी ऊपर से रस्सी टूटने की आवाज आई। महिला ने बिना सोचे समझे गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। वह सुरक्षित जमीन पर उतर गई, लेकिन तभी पूरा केबिन उसके पैर पर आ गिरा। पैर घायल हो गया और उसकी जिंदा बचने की चाह और भी मजबूत हो गई। वह लुढ़कते घिसटते आधे पहाड़ तक पहुंची तो उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखे। आगे जाकर उसने देखा एक बुरी तरह से फटी चिड़ी लाश पड़ी थी। वह उसका वही दोस्त था। वह भेड़ियों से बच नहीं पाया और टुकड़े टुकड़े हो गया। भूखे भेड़िए उसका मांस नोच रहे थे और अब उनकी नजर उस महिला पर टिक गई।